नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज या प्रश्नावली 5.3 चैप्टर लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो आज इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से कराऊँगा। ठीक है, तो यदि दोस्तों आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि समानांतर निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले कुछ इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सूत्र आपके लिए मैं लिख दिया हूँ। ये तो आपको 5.2 चैप्टर में जो सॉल्यूशन कराया था उसमें आपको बता चुका हूँ an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, ये आपका nवां पद निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब ये देखिए योग निकालने का सूत्र है। योग निकालने का सूत्र क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, एस एन या एन भी, एस भी, केवल एस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब एस एन का सूत्र देखिए n/2 और a + an यानी कि a पद यानी प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर भी हम निकाल सकते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 a + tn, यानी कि nवां पद यहाँ पे जो दिया होगा उसको लिखकर जोड़कर हम निकाल सकते हैं। एस एन बराबर n/2 a + l, l को भी अंतिम पद ही बोला जाता है, इसको भी अंतिम पद, इसको भी अंतिम पद। ठीक है, nवां पद nवां पद nवां पद। ठीक है, ये भी सूत्र लगा सकते हैं। और देखिए प्रथम n धन पूर्णांकों का योग हो प्राकृत संख्या का, तो इसके लिए सूत्र क्या है कि एस एन बराबर n × n + 1/2, ये निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए एक और सूत्र हो जाता है nवां पद निकालने का सूत्र होता है Sn - Sn - 1, ये भी सूत्र होता है। ठीक है, तो इसका जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसको भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर सूत्र जो है आपको ये वाला लगाना है। ठीक है, और ये वाला, ठीक है, और कभी कभी इसका भी यूज कर लेना है। ठीक है, तो यही 3 सूत्र का यूज ज़्यादा करेंगे हम लोग, और ये पहले से सीख चुके हैं, इसका भी यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको आपको क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इसको योग निकालना है। ठीक है, तो योग कैसे निकलेगा, तो देखिए इसको योग कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका योग कैसे निकलेगा इसको देखते हैं। योग निकालने की बात किया गया तो देखिए ये 2, 7, 12 और 10 पदों तक बोला गया है। तो सबसे पहले आपका योग निकालने के लिए यहाँ पे हल लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया है 2 और d का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए t2 - t1, ठीक है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा, यानी 7 - 2 घटाएंगे कितना आएगा 5 आ गया। ठीक है, तो ये d का मान निकल गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 10 पदों तक बोल रहा है। ठीक है ना, तो ये इसको आपको 10 पदों तक निकालना है। ठीक है, तो आप इसका n का मान कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे Sn का फार्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं इसका योग। ठीक है, इसलिए Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस सूत्र से हम क्या करेंगे मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे n है तो देखिए n - 1, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले n का मान कितना है 10, तो लिखिए यहाँ पे 10, ठीक है, बटा 2। अब यहाँ पे देखिए 2 और a का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो a का वैल्यू यहाँ से हम 2 रख सकते हैं ना, तो 2 रख लेंगे। ठीक है, प्लस अब देखिए n का वैल्यू कितना है 10, तो लिखिए 10 - 1, और d का वैल्यू कितना आया है दोस्तों 5 आया है, तो 5 रखिए। ठीक है, 5 रख लिए। अब इसको कैलकुलेट करिए तो इसको कटिएगा तो कितना बार में 5 बार में कटेगा ना, तो 5 आया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, प्लस अब यहाँ पे कितना हो गया देखिए 10 में से 1 घटा कितना हो गया 9, और गुने यहाँ पे कितना हो गया 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 और यहाँ पे देखिए कितना हो गया है 4 प्लस यहाँ पे 9 पर से कितना हो गया 45। ठीक है, तो ये 45 हम लिख दिए। ठीक है, तो 45 और 4 कितना आ गया, ये देखिए 45 है, तो ये 45 और 4 कितना हो गया 49, और गुने 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 × 49। अब इसको 9 × 5 45 के 5, 4 × 5 20 और 4 24, तो 245 इसका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, यही इसका योग निकल गया।
तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो ए का वैल्यू दिया है, इसको हल लिख दीजिए। ठीक है, ए का वैल्यू कितना हो गया -37। ठीक है, डी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं T2 - T1। तो यहाँ पे देखिए T2 - T1 फार्मूला लगा दिया। तो दूसरा टर्म कितना है -33 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37। ठीक है, पहला टर्म यानी T1। अब देखिए इसको आप प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस घटेगा ना, तो 37 में से 33 घट गया तो 4 आ गया ना प्लस में। अब ये डी का मान आ गया। अब यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू कितना दिया गया है 12 लिखा हुआ है, तो एन का वैल्यू 12 लिख दिया। अब इसलिए सूत्र लगा देना है एस एन से। ठीक है, सूत्र से लिख दीजिए। एस एन का सूत्र हम बताया है ना कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला लगा देना है। तो एस एन का मान कितना है 12/2 कर लीजिए। तो देखिए 2 और गुने यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू -37। तो लिखिए यहाँ पे -37। ठीक है, -37, ये 37 हो गया माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया गुना, प्लस है तो प्लस यहाँ पे n-1। तो n का वैल्यू कितना लिया आया है 12 है। ठीक है, तो 12 - 1 और गुने डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 आया है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए 4। ठीक है, कोष्ठ बंद। अब आगे बढ़िए, तो इसको हाफ करिएगा, काटिएगा ना, 6 बार में चला जाएगा। तो 6 यहाँ पे देखिए दोस्तों -37 दूना 7 दूना 14 के 4, 3 दूना 6 1 7 -74 आ जाएगा प्लस 12 में से 1 घटा कितना हो गया 11 और गुना कितना है 4। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए दोस्तों। तो देखिए 6, अब ये देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे -74 प्लस 11 चौक 44। ठीक है, अब इसको घटाइएगा दोस्तों और इसे 6 से गुना कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 आया है और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस घटेगा ना, कितना आएगा घट के। तो देखिए 4 में से 4 घटा 0 और ये 7 में से 4 घटा कितना आया 3, और ये माइनस वाला बड़ा वाला अंक क्या है माइनस चिन्ह है, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। अब इसको गुना कराइएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 36 18 होगा और एक शून्य होगा, ये माइनस है तो माइनस, तो -180 यही इसका राइट आंसर। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, उसी तरह से करेंगे, तो लिख देंगे हल। ठीक है, और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो 0.-6 और यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आएगा, तो डी का वैल्यू T2 - T1 फार्मूला आप पढ़े हैं। तो देखिए T2 का मान कितना है 1.7 - 0.6। ठीक है, घटाएंगे तो 1.1 आएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग इस n का वैल्यू लिख लेंगे। तो n का वैल्यू कितना है 100 पदों तक, तो 100 हो गया n का वैल्यू। ठीक है, इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे सूत्र लगा लेंगे। ठीक है, तो सूत्र से लिख लेंगे क्या होता है, तो सूत्र हम पता है ना एस एन का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना सूत्र है, बस इसी पर भरना है। तो n का मान 100 भरना है बटा 2 ए का वैल्यू कितना आया है, तो ए का वैल्यू आया है 0.6। तो लिखिए यहाँ पे 0.6 प्लस n-1, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आया है 100, तो लिखिए यहाँ पे 100 - 1। ठीक है, गुने डी का वैल्यू कितना है 1.1, तो लिखिए यहाँ पे 1.1 कोष्ठ बंद। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 100 को काटेंगे 2 से, कितना बार में कटेगा 50 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 50 लिख दिया गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अंदर अब क्या है गुना करना है यहाँ पे देखिए। तो देखिए 6 दूना 12 यानी 1.2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 100 में से 1 घटेगा कितना आएगा 99 लिख दीजिए, गुना 1.1 था ना डी का मान, यहाँ पे देखिए 1.1 गुना गया तो वही लिखा गया गुना में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए दोस्तों, तो 50, अब इसको देखिए कितना हो गया 1.2 प्लस इसको करेंगे 99 से 99 फिर 99। ठीक है, तो 9 9 9 18 9 1 10, ये पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक लगा देंगे हम, तो 108.9। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 50, अब इसको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट है ना, यहाँ भी पॉइंट है, तो इसको देखिए इसको गुना में लिखेंगे 9 और 2 11 के 1। ठीक है, 11 के 1 हो गए। अब देखिए
8 है यहाँ पे और 1 है 9, 8 है 1 9, एक हासिल जोड़ेंगे तो 10 के शून्य, ठीक है। अब देखिए 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यानी कि आपका आया कितना, तो देखिए इतना आ गया, यानी कि 50 में हमको कितना से गुना करना है, यहाँ पे 1 1 0 1 में गुना कितना से करना है, 50 से करना है दोस्तों, ठीक है। तो 50 से गुना कर लीजिए। तो ये 0 से करिएगा तो उसी तरह से इसको खाली 5 से करिए, 5 एकम 5, 0 एकम 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको कर लिया। अब एक 0 बैठा दिया, दशमलव के बाद कितना अंक था, 1 अंक, तो यहाँ पे आ गया 5505, ठीक है। इसका आंसर आया 5505, ये राइट आंसर इसका, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, इसलिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 5505 आया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 1 का 4, तो उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। तो a का मान 1/15 हो गया, ठीक है। अब d का मान निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 1/12 में से पहला पद कितना, 1/15 घटाइए, लघुत्तम कितना हो गया दोस्तों। तो इसको लघुत्तम निकालिएगा ना एलसीएम, तो 60 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 60, ठीक है। अब इसको करेंगे 12 × 60 और यहाँ पे 15 × 4 60, कितना आया, 1/60 आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम योग निकालना है ना। तो इस अब n का मान कितना लिख लेते हैं, तो n का मान क्या बोला, 11 पदों तक, यानी n का मान 11 हो गया, ठीक है। इसलिए सूत्र लगा लेंगे हम Sn से। तो Sn निकालने का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। ये फार्मूला लगाइए। तो देखिए n का मान कितना है, 11, तो लिखिए 11/2। यहाँ पे देखिए 2 और a का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से, तो 1/15 लिखिए, गुना में 1/15 प्लस n का मान 11 है -1, और d का मान कितना आया है, तो 1/60 आया है, गुना में लिखिए 1/, यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1/60 लिख लीजिए, 1/60, ठीक है। यहाँ पे 1/60 आया, कोष्ठ बंद। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो इसको छोड़ दीजिए, 11/2। अब इसको करिएगा तो 2 एकम 2, इतना कटेगा नहीं, तो आपका हो जाएगा ऊपर 2 और नीचे 15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, तो आपको अब 11 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 10, तो यहाँ पे लिखिएगा 10 और गुने कितना है, 1/60, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, गुना करिए चाहे काट कूट करिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 में 1 से गुना कर लेंगे। यहाँ पहले से मेरा 11 कितना था, 2, और यहाँ पे आया था 2/15 प्लस, और 10 से जैसे ही गुना हुआ 1 में तो 10/60, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 है ना, 10 में 1 से गुना हुआ तो 10/60 है, तो 60, और सब इसी तरह से लिख दिया। अब क्या करना है, 11/2। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 60 लघुत्तम हो गया, 15 × 4 60, तो 4 × 8 हो गया, 60 बराबर, तो 10 लिख दीजिए, 11/2, ठीक है। इसको जोड़िए तो 18/60, इसको काट कूट करिए तो देखिए ये 6 × 18 14 या 60, ठीक है। और कटेगा नहीं ना, कटेगा तो 10 दूना 20 और ऊपर 11 3 33, ठीक है। ये आ गया इसका राइट आंसर। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 20 एकम 20, 20 और 13 33 और बटा 20, ठीक है। ये राइट आंसर इसका आ गया, ठीक है। तो आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए हैं जो उसका क्या करना है, योगफल निकालना है। नीचे दिए गए को क्या करना है, योगफल ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम हल लिख देंगे, ठीक है। तो हल लिख देंगे तो यहाँ a का वैल्यू कितना है 7, और d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका दूसरा टर्म में से पहला टर्म, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 10 × 1/2 -7, ठीक है। तो इसको घटाइएगा तो 10 दूना 20 है, 21/7, पहले 2 है बटा में, तो 2 -7 बटा 1 लगा के भी लघुत्तम 2 हो गया, यहाँ पे 21, 7 दूना कितना हो गया 14, घटाएंगे तो कितना आ गया 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये d का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। अब देखिए ये अंतिम पद है, ठीक है। अंतिम पद को क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। कितना है 84, ठीक है। ये आपका ये दे दिया है, तो क्या निकालना है, पहले n निकाल लेते हैं, ठीक है। इसलिए
एन सूत्र लगाएंगे। तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस पर सूत्र पर रखेंगे। तो इसका मान कितना है 84। देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू 84, ठीक है। और यहाँ पे ए का वैल्यू आया है ना, कितना है, ए का वैल्यू 7। तो यहाँ पे लिखिए 7, ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता है, छोड़िए इसको निकालना पड़ेगा आपको। डी का मान कितना आया है, तो 7/2। तो लिखिए यहाँ पे 7/2, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाइए तो 84 में से इधर आके ये घटेगा, 7 घट जाएगा तो n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे आपका 7/2 ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसका घट के आएगा, तो देखिए 14 में से 7 गया, 7 हो गया, 77 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और गुने 7/2, ठीक है। इसको कट करिएगा, इसलिए n माइनस 1 का मान निकालिएगा। तो ये 77 ऊपर चला जाएगा, ये बट्टा में आएगा 7/2। तो यहाँ पे बट्टा में 2 ना लिख के ये 2 ऊपर लेकर चला जाऊँगा। 11 7 77 है ना। तो 11 दूना कितना आ जाएगा 22, ठीक है। और इधर से आया है कितना, n माइनस 1 बराबर 22। तो n का मान निकालेंगे तो 22 में 1 जोड़ देंगे हम, ये माइनस था तो उधर गया तो जुड़ गया ना। तो n का मान कितना आ गया दोस्तों, 23 आ गया, ठीक है। ये n का वैल्यू आ गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, n का मान जैसे ही पता चल गया तब SN का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि कहा गया है योगफल निकालने के लिए, ठीक है। तो SN का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए SN बराबर योग तो n/2, ठीक है। फार्मूला हम a प्लस n वाला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि n का मान पता था, ये वाला फार्मूला से बनाएंगे, ठीक है। n का मान कितना है 23 निकाले हैं ना अभी /2, और a का वैल्यू 7 था और n का वैल्यू कितना था 84, आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। क्योंकि n का मान हम यहाँ से कितना निकाले 23, यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 7, ठीक है ना, और a का वैल्यू आ गया और n का वैल्यू 84, यही मैंने क्या किया है वहाँ सूत्र में भर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 23/2 गुने ये 84 में जोड़िए, तो 7 4 11 यानी कि 91 आएगा ना, 91 जोड़ के देख लीजिए ना। तो आपका कितना हो गया, देखिए 7 4 11 के 1 8 है, 1 9 हो गया। अब ये तो कट नहीं रहा है, किसी से भी नहीं कट रहा है, तो आप क्या करिएगा, तो ये इन दोनों में गुना कर लीजिए, ठीक है। 23 में 91 से कर लीजिए, तो देखिए आप 91 में 23 से करिएगा तो देखिए 3 एकम 3 9 3 27, 1 2 एकम 2 9 2 18, जोड़ी 3 9, यहाँ पे 8 2 10 के 0 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 2 0 9 3 बट्टा में 2। अब इसको पूर्णांक तोड़ सकते हैं भाग देकर, तो 10 दूना 20 होता है और 4 दूना 8 होता है, 1 बच गया 13, 6 दूना 12 और 1 13 बट्टा में 2, यही इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2, देखिए इसको हम 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2 नंबर है यानी 2 का 2, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हल करिएगा दोस्तों, तो a का मान कितना है 34, d का मान निकालना चाहेंगे तो दूसरा में से पहला घटाना है ना, तो 32 में से 34 घटाइएगा उल्टा तो -2 आएगा। और ये अंतिम पद दिया है ना, अंतिम पद कितना है 10, तो लिखिए an का मान कितना हो गया 10, an का मान 10, ठीक है। तो इसलिए सूत्र लगाएंगे हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान 10 हो गया और a का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पे 34, ठीक है, और d का मान -2। तो यहाँ पे a का वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है -2, ठीक है, गुना में। तो यहाँ पे 34 इधर आके घट जाएगा तो कितना आएगा देखिए, और इधर क्या है n माइनस 1 और गुना में -2, ठीक है। इसको बढ़ाइएगा तो कितना घट के आएगा, तो -24 हो जाएगा, 0 और 3 में से गया 2, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया n माइनस 1 और गुना में -2। अब ये देखिए n माइनस 1 का मान हम निकालेंगे तो ये माइनस में 24 ऊपर और नीचे माइनस में 2 नीचे, माइनस माइनस प्लस हो गया, काटिए 12 बार में से कट गया ना। तो n माइनस 1 का मान कितना आया 12। अब ये 12 जब आ गया दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ गया तो यहाँ पे n का मान उधर जुड़ जाएगा जाके +1, तो कितना हो गया n का मान 13 आ गया, ठीक है। n का मान जब पता हो गया दोस्तों तब आप क्या करेंगे, तो SN निकाल सकते हैं आसानी से। तो SN का फार्मूला लगाइए, इसलिए SN बराबर क्या होता है फार्मूला n/2, ठीक है, और a प्लस an वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि a प्लस a का मान हमको पता है, n का मान कितना निकाले 13,
ए का मान कितना था 34 और एस एन का मान कितना दिया था 10, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाइए तो 13/2, अब इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। अब इसको काट करिएगा तब 22 बार में कट जाएगा, तो इसको गुना कर लीजिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26 कितना होगा 6, 8 2 286 आ गया इसका राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। ये इसका राइट आंसर, ठीक। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 2 का 3, ठीक है। 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे। तो हल लिख देंगे दोस्तों। ए का वैल्यू कितना आ गया है -5 और डी का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा में से पहला घटाना है, तो -8 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 घटेगा तो कितना आ गया -3 आ गया। और अंतिम पद कितना है -200, अंतिम पद को एन बोलते हैं, माइनस कितना है 230, ठीक है। अब एन वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एन का फार्मूला होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस है तो एन का मान कितना हो गया -230 और ए का वैल्यू कितना आया है तो -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5, ठीक है। प्लस एन का मान तो मुझे निकालना है, डी का वैल्यू कितना आया है -3 आया है, देखिए यहाँ पे -3 आया है डी का वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो -230 में से इधर आ गया तब प्लस हो गया ना 5, उधर n - 1 और गुना में क्या आया है -3, इसको बढ़ाइएगा तो प्लस माइनस घट जाएगा तो -225 आ जाएगा और इधर क्या आ गया n - 1 और गुना में -3, ठीक है। अब इसको n - 1 का मान निकालेंगे तो ये माइनस में 225 और ये माइनस में 3, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 3 से काटिएगा तो देखिए 3 7 21 और 3 5 15, 75 बार में कटेगा तो n - 1 बराबर 75, तो n प्लस 75 प्लस 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 76 आ जाएगा n का मान, ठीक है। तो ये n का मान इन सब जब आ गया आपका तो आप एस एन का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सूत्र लगा दीजिए एस एन बराबर n/2 2a प्लस नहीं a प्लस लगाइए, छोटा सूत्र a प्लस an, ठीक है, क्योंकि an वाला दिया गया है ना। तो n का मान कितना है 76/2 और a का वैल्यू कितना आया है -5, तो लिखिए है -5 प्लस और an का वैल्यू कितना है -230, तो लिखिए यहाँ पे -230, ठीक है। अब इसको करिएगा तो 76 से काटिए इसको 2 से तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 8 दूना 16, 38 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आप 38 लिखेंगे और ये -5 ये -230 कितना हो जाएगा -235 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखिए 38 गुने -235, ठीक है। देखिए कैसे, क्योंकि आपका यहाँ पे इसको 38 बार में कट गया, ये दोनों को देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा ना, तो 230 5 कितना होगा 235। अब इसको गुना कर देते हैं 38 से तो वही इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसको 5 8 से कर रहे हैं पहले दो सब में, तो 8 5 40 के 0 और 5 8 8 3 के 24, 24 4 28 के 8, ठीक है। 8 5 40 के 0 हो गया, फिर 8 3 के 24 4 28 के 8 2 बच गया, 8 दूना 16 2 18, ठीक है। अब 3 से करेंगे, 5 3 15 के 5, 3 3 9 1 10 के 0, फिर 2 3 6 1 7, ठीक है। इसको जोड़िए 0 8 5 13 9 यहाँ पे 8, ये आ गया इसका राइट आंसर। तो -8 9 3 0, ठीक है, यही इसका राइट आंसर, ये योग आ गया, निकल गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।